वेलकम बैक। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब एक तब्दीली का सफर शुरू किया है। पायदार और जामे तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद बनाने के लिए इस्लाहात का फैसला भी किया गया। आज इन कोशिशों के कुछ नताइज भी हमारे सामने हैं। अगर इन्फ्लेशन पर नजर डालें तो वो 9 साल की कम तरीन सतह पर है। एक्सटर्नल अकाउंट में भी बेहतरी आई है। एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता एक साल में क्या बेहतरी आई है, जानिए इस रिपोर्ट में। डिफॉल्ट से बचने और मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए गुज़श्ता 2 सालों में मुश्किल मुआशी फैसले किए गए, जिनकी बदौलत मुआशी इशारियों में वाज़ेह तब्दीली आ गई है। एक साल पहले इन्फ्लेशन रेट 38% था, जो आज 2.4% की कम तरीन सतह पर आ गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 हफ्तों के इम्पोर्ट्स के बराबर रह गए थे, अब ये 2 माह के इम्पोर्ट्स के बराबर हो गए हैं। GDP ग्रोथ 1% से कम हो गई थी, आज आलमी इदारे 3% से ज़ायद की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। रेवेन्यू में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हो चुका है। एक्सपोर्ट्स में 7% और सरमायाकारी में 20% इजाफा हुआ है। IT सेक्टर में 28% तरक्की रिकॉर्ड की गई है। ग्लोबल डिफॉल्ट रिस्क 93% कम हो गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट में $9 अरब का इनफ्लो हुआ है, जबकि कुल तरसीलात ज़र $35 अरब से ज़ायद हैं। इन कामयाबियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया और दुनिया की टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की सॉवरन रेटिंग अपग्रेड की, जिसके नतीजे में मोडीज ने सितंबर 2024 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक का असर-ए-नौ जायजा लेते हुए इसे मुस्बत करार दिया। मुल्क की मजमूई मुआशी आउटलुक मस्बत है, जिसके हुसूल के लिए हालिया बरसों में पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी। सख्त तरीन मुआशी मुश्किलात का सामना भी किया है, लेकिन पायदार तरक्की की मंजिल अभी भी नहीं मिली है। आगे क्या चैलेंजेस हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और इस्तिजाज की बदौलत मईशत में इस्तेहकाम आया है, लेकिन चैलेंजेस अभी बाकी हैं। इन चैलेंजेस की बड़ी वजह रेवेन्यू कलेक्शन, एनर्जी, कौमी मिल्कियत में चलने वाले इदारों और निजकारी के अमल में स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जिनकी वजह से बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार ख़त्म करने में मुश्किलात का सामना है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के बावजूद टैक्स नेट बढ़ाने में मुश्किलात का भी सामना है। 9.7 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी अभी तक टैक्स नेट से बाहर है। माली मसाइल के पहले 6 माह में 15 कौमी इदारों ने 406 अरब रुपए का नुकसान किया है। 2014 से अब तक कौमी इदारे तकरीबन 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान कर चुके हैं। इस अमल को रोकना बड़ा चैलेंज बन गया है। इन इदारों की निजकारी भी एक मसला है, जिसकी बड़ी मिसाल PIA की निजकारी में नाकामी है। एनर्जी की कीमतें ज्यादा हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ने से आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत मुकाबला नहीं कर पाती। पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इन चैलेंजेस पर काबू पाना जरूरी है। दुनिया इस वक्त मुआशी सुस्त रवी का शिकार है। IMF के मुताबिक 2025 और 26 में आलमी मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.3% होगी, जो कि 3.7 की तारीखी एवरेज से कम है। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद ट्रेड वॉर के इम्कानात और बढ़ गए। इन हालात में पाकिस्तान को अपनी मुआशी कामयाबियों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना होगा। इसके लिए पाकिस्तान के निजी शोबे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का निजी शोबा क्या सोच रहा है और इसमें क्या बेहतरी कर सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन हैं आरिफ हबीब साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।